हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में मंगला गौरी व्रत से संबंधित जो आपके सवाल थे उनका जवाब देने की कोशिश करूंगी। इससे पहले मंगला गौरी व्रत को कैसे करें, उद्यापन विधि क्या नियम है, संपूर्ण जानकारी मैंने आप सबको दी है। एक और वीडियो मैंने Q&A बनाया था जिसमें आप सबके सवालों का मैंने जवाब दिया था। तो आज इस वीडियो में आप सबके सवालों का जवाब देंगे। सबसे पहले तो आप सोचते होंगे या कहते होंगे कि ये कैसे आपको इन सब नियमों का पता है। किसी भी चीज के लिए प्रमाण का होना आवश्यक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो भी मेरे वीडियोस होते हैं, जो भी मैं आप सबसे शेयर करती हूं, उनके जो तथ्य हैं इन पंचांगों पर आधारित होते हैं। मेरे घर पर अलग अलग प्रकाशित होने वाले हर साल के पंचांग आते हैं। ये तो कुछ ही पंचांग हैं जिन पर मेरी सारी वीडियोस आधारित होती हैं। तो आप बेझिझक किसी भी नियम पर आराम से यकीन करके अपने व्रत को सफल बना सकते हैं। देर न करते हुए, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। आप सब उनका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हो। सबसे पहले जो सवाल आया था वो आया था बिंदु सुना जी का। इन्होंने पूछा था, मैम क्या हम सावन के सेकंड मंगलवार से इस व्रत को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि पहले वाले मंगलवार में मैं पीरियड से हूँ। प्लीज जल्दी बताइए, बहुत कम समय बचा है मेरे पास। तो बिंदु जी, सबसे पहले तो पीरियड हमारे हाथ में नहीं है, यह प्राकृतिक नियम है जो हर महिला को हर महीने फेस करना पड़ता है। तो आप व्रत को बेझिझक सेकंड मंगलवार से शुरू कर सकती हैं, दूसरे मंगलवार से। पहले मंगलवार में आप पीरियड से हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे मंगलवार से आप व्रत को शुरू कर सकते हैं और कंटिन्यू इस व्रत को रख सकती हैं। जब भी आप दोबारा पीरियड से हो तो उस दिन व्रत आप रखिए और नियम संपूर्ण जो होंगे वो आपके घर के लोग कर दें। सेकंड सवाल भी बिंदु जी का ही था। उन्होंने पूछा था कि दीदी आप प्लीज बताइए कि जो पूजा की चौकी होगी जहाँ पर हम पूजन करेंगे, माता को स्थापित करेंगे, तो वो क्या हम प्लास्टिक की ले सकते हैं? तो बिंदु जी, कभी भी पूजा में प्लास्टिक के बर्तन, कांच के बर्तन, प्लास्टिक की चौकी शुद्ध नहीं मानी जाती, इस्तेमाल नहीं की जाती। सबसे बेहतर होता है चांदी का पाटा, चांदी का कलश, चांदी के बर्तन या चांदी की चौकी। परंतु ये पॉसिबल ना हो तो आप लकड़ी का ले सकते हैं। लकड़ी का सबसे बेहतर माना जाता है। ये सिंपल, कोई भी इस तरह का कुछ भी आपके पास लकड़ी का हो उसे आप पाटे के रूप में बना सकती हैं, चौकी के रूप में बना सकती हैं। पूर्ण रूप से वर्जित माना गया है कांच के बर्तन और प्लास्टिक के बर्तन। तो आप इस बात का पूजा में ध्यान। तीसरा क्वेश्चन जो पूछा था वह सीतू शुक्ला जी ने पूछा था कि क्या कामना पूरी होने पर ही उद्यापन करें? नहीं सीतू जी, कोई ऐसी पर्टिकुलर नियम नहीं है कि कामना पूर्ण होने पर ही किसी व्रत का उद्यापन किया जाए। आप माता गौरी का सुख समृद्धि के लिए व्रत की हैं, पूजन की हैं, तो आप बिना कामना के भी हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। बिना कामना की पूर्ति के ही आप उद्यापन कर सकती हैं, समस्त नियमों का पालन कर सकती हैं। भगवान की सेवा हमेशा सिर्फ किसी कारण से या किसी कामना से नहीं की जा सकती। हम अपने भगवान को अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी मर्जी से, बिना किसी कामना के पूजन कर सकते हैं, उद्यापन कर सकते हैं। संगीता जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। सबसे पहले जब भी हम व्रत शुरू करते हैं तब हमेशा किसी भी व्रत का हम ये सोचते हैं, संकल्प लेते हैं कि इस कामना से हम ये व्रत करेंगे, इतने हम व्रत करेंगे, इस दिन हम उद्यापन करेंगे। जब वह कामना पूर्ण हो जाती है या बिना कामना के ही सिर्फ भगवान की सेवा के लिए हम कोई भी व्रत का संकल्प लेते हैं, इसी में मंगला गौरी का व्रत होता है। हालांकि 16 मंगलवार के व्रत का नियम है मंगला गौरी व्रत में। अगर आप सिर्फ 4 ही सोमवार कर रही हैं जो इस सावन के माह में पड़ रहे हैं, तो उसके बाद आप उद्यापन कर सकती हैं, या आप इसके अलावा अगले साल जब सावन के व्रत आएंगे उनको पूर्ण करने के बाद उद्यापन कर सकती हैं, या इसके अलावा आप पूरे मंगलवार के जो व्रत करेंगे मंगला गौरी के साल भर के, उन पर आप उद्यापन कर सकती हैं। इस तरह का इसका अगला जो सवाल है वह पूजा राज जी का है। उन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे थे, इनमें बहुत सारे लोगों को जवाब मिल जाएगा उनके कंफ्यूजन का। उन्होंने सबसे पहले सवाल पूछा था कि मैम आप बताइएगा कि जो चढ़ाया हुआ सामान और प्रसाद है उसका क्या करें, प्लीज रिप्लाई। अगर आप फल चढ़ाते हैं रोज 16, तो उन्हें
प्रसाद के रूप में सबसे पहले घर पर आप वितरित कीजिए, अपने आसपास वितरित कीजिए। महिलाओं को बुलाकर आप हर सोमवार को या मंगलवार को जब आप उद्यापन करते हैं तो उनको देना ही है। इसके अलावा महिलाओं को, सुहागिन महिलाओं को इन्हें दान में दे सकते हैं। इसके अलावा पंडित जी को दे सकते हैं। आपकी इच्छा पर आधारित है आप किसे दान में देना चाहते हैं। और इसके अलावा इन्होंने पूछा था कि जो आटे का दीपक है उसका क्या करना है। जैसे कि इस व्रत का नियम है, हर मंगलवार को जब आप व्रत करते हैं तो आटे का दीपक जलाना होता है। तो इनका सवाल बहुत अच्छा था कि क्या करें उस दीपक का। उस दीपक को आप ठंडा होने के बाद गाय को खिला सकते हैं। गाय मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसको सुखा सकते हैं या उसे सूखने के बाद चींटियों को दे सकते हैं, कबूतरों को दे सकते हैं, या आपके आसपास जो भी ऐसा लगे कि गाय को या इनको दे सकते हैं तो उन्हें आराम से दे दीजिए जो आटे का दीपक है। इसके अलावा इन्होंने पूछा है कि जो 16 श्रृंगार का सामान है उसे अभी दे देना है या बाद के लिए इनको रख देना है, या जो फल इत्यादि दिए हैं उनका क्या करें। फल तो मैंने बता दिया क्या करना है। श्रृंगार का सामान है, आप हर बार अगर 16 लेती हैं तो उन्हें हाथों हाथ ही भी बांट सकती हैं। इन सामग्रियों को आप इकट्ठा करके उद्यापन के दिन तक रख सकती हैं और उद्यापन के दिन जब आप सारी सामग्रियां लेके आएंगे उसमें मिक्स करके महिलाओं को उद्यापन के दिन बांट सकते हैं। बहुत सरल इसके नियम है। वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो या इस व्रत से संबंधित आपके कोई सवाल हो तो अपने कमेंट्स के द्वारा मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।